अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हवाले से है और हम बात करेंगे किंगडम वैली की कि किंगडम वैली के फीचर्स क्या हैं, इसका फ्यूचर क्या है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना कैसा है। हम कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स भी देखेंगे। बेसिकली एक रिव्यू है। तो व्यूअर्स, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके मेंबर बने ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों, किंगडम वैली का नाम अगर आपने नहीं सुना तो आप जान लीजिए कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हदूद में सबसे सस्ता ये हाउसिंग मंसूबा है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये अप्रूव्ड है, इसकी एनओसी अप्रूव्ड है। 4 साल की आसान इक़सात अदा करते हुए आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें तो चक्री इंटरचेंज से जब आप आगे एग्ज़िट लेते हैं तो 2 रास्ते आते हैं, एक रावलपिंडी शहर को जाता है और दूसरा जो है चक्री की जानिब जाता है। तो चक्री की जो मेन कमर्शियल मार्केट है उसकी बैक साइड के ऊपर ये सोसाइटी लोकेटेड है और इसके करीब तरीन अगर सोसाइटी की बात करें तो करतबा सिटी यहाँ पर मौजूद है। तो एक आइडियल लोकेशन है फ्यूचर के हवाले से और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। तो किंगडम वैली जो है ये प्रोजेक्ट नया नहीं है, इसे तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले स्टार्ट किया गया था, लेकिन फाइनल इसकी एनओसी नहीं थी जो कि अब मिल चुकी है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी से भी अप्रूव्ड है और किंगडम वैली में 20% जो ज़मीन है वो मुख्तस कर दी गई है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से। तो इसके अलावा ये प्रोजेक्ट पाटा यानी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी से भी एफिलिएट है और इसकी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो पंजाब में ई खिदमत की वेबसाइट है आप उस पर भी जाके देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं इसके स्टेटस को कि ये लीगल सोसाइटी है। तो दोस्तों, यहाँ पर डेवलपमेंट का आगाज़ हो चुका है और बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है। आप इन प्लॉट्स को बुक कर सकते हैं, 1 या 2 साल तक के लिए इनको होल्ड कर सकते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आगे सेल भी आप इसे कर पाएंगे और यकीनन यहाँ पर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है 1-2 साल के अंदर यकीनन बढ़ेगी। तो आप ओन के ऊपर इसको आगे भी सेल कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो कुछ अच्छे पॉइंट्स थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने जहन में रखनी है जो हो सकता है कि नेगेटिव हों। तो पहली चीज़ तो ये कि ये प्रोजेक्ट जो है पीटीआई इसको बैक कर रही है, गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है, लेकिन होता ये है कि जब नई हुकूमत आती है तो वो जो पिछली हुकूमतें हैं उनके मंसूबों के ऊपर इतराज़ करती है, उनको निशाना बनाती है, उन पे काम जो है वो रोक देती है और ये साबित करने की कोशिश करती है कि इसके ऊपर कोई हेर फेर हुई है। तो आपको पता है कि अब पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो उसके 3 साल तो पूरे हो चुके हैं, 2 साल ही रह गए हैं। तो 2 साल में तो ये इम्पॉसिबल है कि इस तरह की जो स्कीम्स हैं वो कंप्लीट होंगी। ख़ासतौर पर ये जो बन रहा है इतना बड़ा मंसूबा किंगडम वैली का, तो ये कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि 4 साल में ये कंप्लीट होगा। तो 4 साल में तो गवर्नमेंट नहीं होगी पीटीआई की और उसके बाद आगे उनकी गवर्नमेंट का होना ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अगले इलेक्शन में भी पीटीआई ही हुकूमत बना सके, ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है कि आगे आने वाली जो गवर्नमेंट है वो इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खड़े कर दे, तो जो एंड यूज़र है वो परेशान हो सकता है, उसकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है और 4 साल के बजाय हो सकता है कि ये मंसूबा 10 साल तक चला जाए और उसके बाद ही आपको पोजीशन यहाँ पर मिले। तो एक चीज़ तो ये ज़हन में रखें। और दूसरी बात ये है कि जो भी सोसाइटीज़ बनती हैं, स्पेशली हमने देखा कराची में और लाहौर में भी और अब जैसे कि इस्लामाबाद में भी देख रहे हैं कि जो सोसाइटीज़ गवर्नमेंट की जानिब से बैक्ड होती हैं उन पे काम बहुत स्लो होता है। बड़े ज़ोरों शोर से यहाँ पे काम शुरू किया जाता है, फाइलें भी बिकती हैं, बैलेटिंग भी होती है, लोग बुकिंग करा लेते हैं, इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको पोजीशन नहीं मिल पा रही होती या लीज़ मिलने में उनको दुश्वारी का सामना होता है। और अव्वल तो डेवलपमेंट ही बहुत स्लो हो रही होती है जिसकी वजह से लोगों का सरमाया लंबे अरसे तक के लिए ब्लॉक हो जाता है। जबकि प्राइवेट स्कीम्स जो हैं, प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं वो क्योंकि प्रॉफिट कमाना चाहते हैं जल्द अज जल्द, तो वो फौरी तौर पे काम शुरू करते हैं, अलॉटमेंट जल्दी करते हैं, बुकिंग जल्दी करते हैं और अगर उनका प्रोजेक्ट लेट भी हो जाए तो इतना ज़्यादा लेट नहीं होता। अगर उन्होंने 3 साल की कमिटमेंट की है तो 4 से 4.5 साल तक के अंदर वो डिलीवर कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हमने देखी उनमें यही होता है कि 10-10 साल 12-12 साल तक जो है डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती, लोगों को पोजीशन नहीं मिल पाती। तो बेशक ये स्कीम जो है किंगडम वैली
ये प्राइवेट बिल्डर ने ही शुरू की है, लेकिन इसमें अब गवर्नमेंट भी क्योंकि इन्वॉल्व हो चुकी है तो हो सकता है कि आगे चल के ये प्रोजेक्ट जो है सुसरवी का शिकार हो जाए। डीलर्स इस प्रोजेक्ट की फाइल्स को धड़ाधड़ सेल कर रहे हैं और नया पाकिस्तान स्कीम का क्योंकि इसमें नारा लगाया जा रहा है तो लोग इसको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक समझते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बहरहाल चॉइस आपकी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल टोटली गलत है, लेकिन मैं इसको टोटली ठीक भी नहीं कह रहा। ये आपकी लक के ऊपर है, आपकी चॉइस के ऊपर है और आगे आने वाले हालात के ऊपर है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक जाता है। हमारी दुआ तो बिल्कुल यही है कि अल्लाह ताला इस मंसूबे को कामयाब करे। तो दोस्तों अब आखिर में हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। वो किंगडम वैली में 4 साल का पेमेंट प्लान है और इसमें जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए जा रहे हैं उसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट हैं, जिनकी टोटल प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। 9 मरला का जो प्लॉट है वो 9,75,000 का है, 8 मरला का 13,50,000 का है, 10 मरला का 16,50,000 का है और 1 कनाल का 25 लाख का है। डाउन पेमेंट आपने 5 मरला के लिए 1,17,000 देनी है, 8 मरला के लिए 1,30,000 देनी है, 10 मरला के लिए 1,60,000 देनी है और 1 कनाल के लिए 2,75,000 रुपये पे करने हैं। और इसके बाद फिर आपको बैलेटिंग की पेमेंट्स करनी है और 8 जो है बाई एनुअल पेमेंट्स हैं और फिर 40 मंथ्स की मंथली इंस्टॉलमेंट्स देनी है। इसके अलावा ओवरसीज़ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक भी बनाया गया है जिसमें 8 मरला, 12 मरला और 16 मरला के प्लॉट्स मिल रहे हैं, जिनकी मालियत भी आप यहाँ देख सकते हैं। 8 मरला का 15 लाख में है, 12 मरला का जो है वो 21 लाख रुपए का होगा और 16 मरला का 28 लाख रुपए का आपको मिलेगा प्लॉट। इसके अलावा फिर कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं जिसमें 2 मरला, 4 मरला और 8 मरला के हैं, जो कि 22 लाख से लेके 85 लाख रुपए तक के हैं। ये मैं सारे नंबर्स आपको पढ़ के नहीं बता रहा, आपको अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। मैं भी सिर्फ टोटल प्राइस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फार्म हाउसेस भी हैं इसके अंदर 2 कनाल से लेके 8 कनाल के, जो कि 40 लाख रुपए से लेके 13 लाख रुपए तक की मालियत में दस्तयाब हैं। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ ये कि ना सिर्फ प्लॉट बल्कि यहाँ पर विलास भी तामीर किए जाएंगे किंगडम विलास के नाम से, और इसमें 5 मरला का जो विला है वो 30 लाख रुपए का होगा और 3.5 मरला का जो है वो 24 लाख और 35 लाख का है। और अगर हम कंपेयर करें इन प्राइसेस को तो बहुत ज़्यादा चीप प्राइस है, एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हैं। आप बासानी अपना रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट यहाँ पर बुक कराएं और अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बने और फ्यूचर के लिए आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।